बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को भी हम आपसे एजुकेट होना चाह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे आर्टिकल 239 और 140A के तनाज़ुर में ये जो बहस इस वक्त छिड़ी है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, उस पर हम आपसे एजुकेट होना चाह रहे हैं। आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें। आप अगर सूबों को, जो इस वक्त हमारे सूबे हैं, पंजाब 12-13 करोड़ आबादी का सूबा है, उसको आप तोड़कर फर्ज करें 3 सूबे भी बना देती हैं, तो वो भी 4-4, 5-5 करोड़ की आबादी के सूबे होंगे। वो कौन से छोटे सूबे होंगे? मेरी नज़र में ये जो तमाम बहस है कि पंजाब के 3 कर दें, सिंध के 3 कर दें, खैबर पख्तूनख्वा के 3 कर दें, वो 3-3 सूबे भी बहुत बड़े सूबे होंगे। जो आपका मफरूज़ा है कि इस वक्त सूबा बहुत बड़ा है और अवाम और सूबे की हुकूमत के दरमियान बहुत फासला है, वो फासला कम नहीं होगा। तो अगर आपने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है तो बात वहाँ से शुरू की जाए ना। देखिए, आइन में आर्टिकल 140A आया, इसका एक फॉर्म जो था वो 2002 में आ गया था, फिर 2010 में आया जब 18वीं तरमीम हुई। तो उस हवाले से हम बात कर सकते हैं कि 140A की जो जुबान है वो वेग है, वो जनरल है कि लोकल गवर्नमेंट्स होंगी और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी, लेकिन उस अथॉरिटी को वाजे नहीं किया गया, उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। वो फिर छोड़ दिया गया सूबाई असेंबली के हाथ में कि सूबाई असेंबली जो है कानून बनाएगी और उस कानून में बताएगी कि लोकल गवर्नमेंट को हमने क्या इख्तियार देनी है। कोई आईनी आपने तहफ़्फ़ुज़ लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया, सिवाय इसके कि एक जुमला लिख दिया कि देयर शैल बी लोकल गवर्नमेंट। तो वो तो चले बनानी है आपने, लेकिन उसको आप क्या ताकत देते हैं वो कुल्ली तौर पे सूबाई असेंबली के हाथ में रह गई बात। और सूबाई असेंबलियों ने यही किया, उन्होंने नहीं दी ताकतें। उन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड भी उस तरह नहीं जारी किए, फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया। तो जो करने वाली बात है मेरी नज़र में वो ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स की जो ताकत है उसको आइन में स्पेसिफाई करें। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब।